नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, अडानी के शेयर्स लगभग देखिए 3 से 4% बढ़ चुके हैं। 8 में से 7 कंपनियों के जो शेयर्स हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अब इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि जो अडानी है, जो गौतम अडानी है, वो अपनी कंपनीज के शेयर इसलिए बढ़ा रहे हैं और क्योंकि देखिए क्रेडिट उन्होंने काफ़ी ले रखा था, तो क्रेडिट लाइन को डिफ़ॉल्ट ना होने के लिए वो लगातार जो कर्जा लिया था वो चुकाते जा रहे हैं और जिससे उनके शेयर्स जो हैं वो मार्केट में बढ़ते जा रहे हैं। अब जब शेयर्स बढ़ रहे हैं तो बीजेपी जो है वो अपनी छाती चौड़ी करके बोल रही है कि देखिए, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी वो जो हम कह सकते हैं कि सीधे सीधे उन पे आरोप लगे थे जो बेबुनियाद थे। ये बेबुनियाद वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ वो बीजेपी ने भी यूज़ किया था कि जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद हैं। और जैसे ही अडानी के शेयर्स बढ़ रहे हैं तो बीजेपी बेखौफ होकर ये बोल रही है कि देखिए, जिस इंसान को आप बार बार आरोपी कह रहे थे वो बेकसूर निकला। और इसीलिए न्यूज़ रूम में मैं बैठा हूँ। न्यूज़ रूम में हमारे साथ आसिफ जी मौजूद हैं और क्रांति मौजूद है। देखिए आसिफ सर, पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अडानी जब जो शेयर्स गिरे थे अडानी के, तो जब शेयर्स गिर रहे थे तो कांग्रेस बहुत इसको एकदम तलवार की नोक पे बोल रही थी देखिए कि अडानी बेकसूर नहीं है, वो आरोपी है। मोदी, क्योंकि देखिए पहले से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई है उससे पहले से ही मोदी प्लस अडानी का जो पूरा जो ऑपोजिशन उठाती थी, बार बार नाम लेती थी, वो पहले से चल रहा है। ये तो है नहीं कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद उठाया। तो जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसके बाद और ज़्यादा कांग्रेस ने बोला, समाजवादी पार्टी ने काफ़ी बोला। अब जब शेयर्स ऊपर आ रहे हैं और जो बीजेपी चौड़ी हो रही है, तो उससे आप क्या सोच रहे हैं कि अब अडानी ऊपर लगे जितने भी आरोप है वो साफ हो जाएंगे, यानी कि अडानी अब वाइट वॉश हो जाएंगे? शुक्रिया पीयूष। देखिए, मसला ये यहाँ नहीं है कि कांग्रेस क्या कह रही है या आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि ये जो घोटाला है इसमें सबसे पहले तो मोदी जी का हाथ है। अब सवाल ये है कि देखिए, विपक्ष कुछ भी कह रहा हो, लेकिन हकीकत ये फैक्ट ये है कि देश का ये सबसे बड़ा बिगेस्ट स्कैम है और इसमें एजेंसियों की जिम्मेदारी आती है, रक्षा मंत्री की। क्योंकि ये देखिए, ये देश के किसी ने रिसर्च नहीं किया, ये विदेशियों ने किया, और उसके करने के बाद अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो उस पर जाँच कराने में इतनी बुराई क्यों थी? क्योंकि देखिए, अडानी की बर्बादी तो शुरू भाई उसके इसके बाद ही हुई है ना। क्योंकि जो व्यक्ति, आप खुद सोचिए, आपके पास इतना करोड़ों का रुपया होगा और जब आप 30 रुपये में आ जाएंगे तो लाजमी है कि चिंता का बात तो है ही है। 3 नंबर से 33वें नंबर पे अच्छी बात है कि वो कम से कम जो बैकअप कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर हिंडनबर्ग पे जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? मोदी सरकार उस पर क्यों नहीं करवाई? क्योंकि इससे पहले देखिए, मेन मसला कहाँ है, मसला को समझते हैं। इसमें अडानी जी का पैसा तो है नहीं, या उनके खून पसीने का कमाई तो नहीं, उनके नाना जी कमा के पैसा तो नहीं दिया। पैसा आपका मेरा पैसा लगा हुआ है। एसबीआई में, एलआईसी में पैसा किसका है? गरीबों का पैसा है, और उस पैसा को आप ले लिए। अब वो पैसा हमें कर्ज तो मिलेगा नहीं, जब आप उनको दिए हैं तो फिर हिसाब कौन देगा? तो सवाल ये है कि सिर्फ ये पूछिए, उनके बर्बादी से कुछ नहीं है। वो तो पासपोर्ट मोदी जी दे देंगे, चले जाएंगे वो विदेशों में, वो जाके फिर ऐसा आराम से जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी तमाम लोग ऐश करें वो करेंगे। बर्बाद कौन होगा? हम आप। बर्बाद कौन होगा? देश की जनता बर्बाद होगी। तो सिर्फ आप ये बता दीजिए कि उनका संपत्ति जब्त होगा कि नहीं, ये बता दीजिए कि जांच होगा कि नहीं, और नहीं तो कम से नहीं, तो बोल दीजिए। और अगर देखिए भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट में साफ बोल दिया कि हम जांच से नहीं डर रहे, हम जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो करें, लेकिन जेपीसी की मांग पे वो हाँ भी नहीं बोल रहे। नहीं तो करवाइए, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि भाई आप कुछ बोल नहीं रहे तो करवाइए ना। मोदी जी के मुंह में दही क्यों जम गया? राज्यसभा में, लोकसभा में उनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती है? विपक्ष ने इतना आवाज उठाया। जब 100 आवाज उठ रहे हैं तो आपको बोलने में आप इतने बोल देते हैं कि घबराइए मत मित्रों, हम जिद्दा हैं। 56 इंच का सीना है ना, अच्छे इंच पे क्यों आ गया? कम से कम ये बोल दीजिए कि भाई हम जिद्दे हैं, टेंशन ना लो। तो मोदी जी का नाम लेने से उनको डर क्यों लग रहा है? मुंह में भूकंप क्यों आ जाता है? ये सवाल है। तो कम से कम बोल दीजिए, आप बोलने में ऐतराज क्यों है? ये सवाल है। नहीं, बिल्कुल क्रांति, आप जो आसिफ सर बोल रहे हैं कि मोदी जी को ये बोलने में डर क्यों है कि भैया देखो लोकसभा में, लोकसभा की बात आ रही है, लोकसभा की बोलो नहीं, ओपोजिशन तो लोकसभा में सवाल उठा रही है। अब लोकसभा में मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं कि भैया आप देशवासियों को कोई खतरा नहीं है, अडानी एकदम 100% खरा है, ये बोलने में क्यों डर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक रहा इस पूरे मामले में बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया, तो बीजेपी ने अपनी तरफ से पूरा का पूरा पलड़ा जो है वो इस मुद्दे को लेकर के झाड़ रखा है कि उनकी तरफ से जो है ऐसी कोई भी चीज़ें जो है वो इन सब चीज़ों से कनेक्टेड नहीं है। जब यहाँ पर अभी आप लोग को याद होगा ही पवन खेड़ा का जब बयान आया था, जब उन्होंने जो है गौतम अडानी का नाम जो है पीएम मोदी के साथ जोड़ दिया था, तो देखिए उस पर बवाल मच गया था। तो यानी कि जब वहाँ पर छोटी सी बात को लेकर के बवाल मच सकता है, तो यहाँ पर जब गौतम
अडानी के साथ में जो है लगातार ये देखा जा रहा है कि उनके पैसों के साथ जो है इनका कनेक्शन दिखाया जा रहा है, LIC का कनेक्शन दिखाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो तमाम कर्जे जो है दिलवाने में PM मोदी और तमाम बड़े अधिकारियों ने जो है मदद की है। लेकिन उस जगह पर आप ये देखिए कि वहाँ पर जो है कोई भी बड़े अधिकारी की तरफ से अब बयान नहीं आ रहा है। वो सच में अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, जिस सवाल का जवाब जो है अभी तक सामने निकल करके नहीं आया। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये रिप्लाई ज़रूर आ रहे हैं कि देखिए हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी आपको शायद हाल ही में याद होगा BBC के कार्यालय पर जब छापेमारी हुई थी, तो उस दौरान जो है उस छापेमारी का भी ये जो है पूरा का पूरा निष्कर्ष निकाला गया था कि ये छापेमारी इस वजह से हुई है क्योंकि यहाँ पर जो है हमने अडानी मोदी के बीच का जो है खुलासा कर दिया, तमाम ऐसी बातों का खुलासा किया जिसकी वजह से हमारे नहीं बिल्कुल बिल्कुल आसिफ सर, मैं आपने नहीं, मैं सवाल का जवाब दीजिए। ये कह रही है कि भैया वो कह रहे हैं बीजेपी मेरा हाथ ही नहीं है। केंद्र की एजेंसियां किसके अंतर्गत आती है? SBI के प्राइवेट, हमारा आपका बैंक है क्या? किसका बैंक है? सरकारी बैंक है वो, किसके बैंक आएगा? इतना लोन किसने दिया, किससे पूछ के दिया? आज देश में इतना कर्जा है, वो कर्जा जो पैसा बर्बाद हो कहाँ रहा है? कुछ चुनिंदा व्यापारियों को पैसा दे रहे हैं, अंबानी जी को दे रहे हैं, अडानी को, और छोटे छोटे व्यापारी नहीं दिख रहे हैं? कोरोना में इतने व्यापारी मर गए, उसका आंकड़ा आपके पास है। तो पैसा जब आप दे रहे हैं तो बराबर दीजिए। अब जब नहीं दे रहे तो हिसाब कौन देगा? वित्त मंत्री को यहाँ पे हिसाब देना चाहिए। वित्त मंत्री क्योंकि पैसा का जो ताम झाम है उनके अंदर आता है। वो कहती है चिंता का बात, फिर जब चिंता का बात नहीं तो वे बयान क्यों देती हैं? निर्मला सीतारमण जी कहा ना भाई चिंता का बात नहीं है, आप बेफिक्र रहिए, सब कुछ ठीक हो जाए। बेफिक्र तो बैठे हुए हैं, अडानी जी लुल हो रहे हैं, बर्बाद नहीं, अडानी जी लुल हो रहे हैं। देखिए इस चीज़ों को लेकर के जो है एक और बात उठती है कि यहाँ पर जो है संस्थानों को हमेशा से अलग करके रखा जाता है और जो सरकार है उसको अलग रखी जाती है। तो यहाँ पर संस्थान और सरकार को आपस में जोड़ करके नहीं चलना चाहिए, जो कि हर कोई करता ही रहता है यहाँ पर। और देखिए उस जगह पर जो है यहाँ पर सरकार और संस्थान को एक साथ देखने की वजह से जो है कई सारी गलत फहमियाँ भी होती है, जो हमारे सामने कई सारी तस्वीरें निकल करके भी आती है। अभी आसिफ जब नहीं जोड़ना चाहिए तो ये मोदी साहब जो तमाम चीज को बेच रहे हैं उन्हीं के हाथे क्यों बेच रहे हैं? पोरबंदर क्यों उनको दे दिए? तमाम एयरपोर्ट उनको क्यों दे दिए? और किसी को दे दिए? एक कंपनी पे, सरकार का एक कंपनी में बहुत निर्भर होना, क्योंकि आपको पता है कि अडानी के इस वक्त 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो सरकार पूरी एक तरह से हम कह सकते हैं कि अडानी अंबानी के भरोसे हो गई है और दूसरे किसी प्लेयर्स को ना आने दें तो मोनोपोली हो गई है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? लेकिन पीयूष यहाँ पर मैं आपके सवाल का जवाब तभी दे पाऊंगी जब शायद मेरा जो एक सवाल है वो बीच में आएगा। देखिए सवाल ये है कि जब कार्रवाई विपक्ष के ऊपर होती है तो फिर उस समय उनके खिलाफ अगर कोई सबूत मिलता है, चाहे वो ED कार्रवाई कर रही हो, चाहे वो CBI कार्रवाई कर रही हो, अगर कोई सबूत मिलता भी है तो उस दौरान जो है उस बात के ऊपर कोई भी अपना जो है पक्ष नहीं रखता है। उस पर ये लोग कहने लग जाते हैं कि अरे सरकार जो है वो सत्ता में बैठी है इसीलिए उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन आप ये देखिए कि जिन लोगों के ऊपर वो कार्रवाई नहीं कर रही उनको घसीट लेते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज जो है बांट दिया गया। अगर यहाँ पर अगर हम पुराने एग्जाम्पल्स उठा करके देखें तो कई ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई है, जिनका शायद आज कोई नाम नहीं लेता है। कई सारे ऐसे संस्थानें हैं जिन्होंने बीजेपी के ऊपर भी कार्रवाई की है, जिसका नाम जो है वो सामने निकल करके नहीं आता है। बिल्कुल, मैं बताता हूँ 2008 में जब मोदी जी के ऊपर भी कार्रवाई हो रही थी, ED के 8-8 घंटे तक चक्कर काट रहे थे। खैर ये तो चलो ये बात पुरानी बात है, लेकिन मैं क्वेश्चन नहीं पुरानी बात ये क्रांति जी ने भी ये बोला है कि जब कांग्रेस सरकार मोदी जी इसलिए आएंगे हम बदला ले सके। नहीं मैं आपसे एक लास्ट में सवाल पूछता हूँ। देखिए BBC की बात करी क्रांति ने, बात करी अडानी की, ठीक है, दोनों ही मामले, BBC का मामला मैं अगर उठाऊं तो 1972 में इंदिरा गांधी ने भी BBC को 2 साल के लिए बंद कर दिया था, ठीक है। और अब बात आती है अडानी पे। अडानी को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपने दिलवा के प्रोजेक्ट दिलवा के, राजस्थान में 26,000 करोड़ के प्रोजेक्ट दिलवा के। इस पर आप क्या कहेंगे? अरे यही तो मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम बीजेपी वाले यही तो बोल दें कि भैया हम शरण दे रहे हैं तो कांग्रेस क्यों दे रहा है? हम तो यही तो सुनना चाह रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि कांग्रेस सही है या गलत है। चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, यूपी हो, योगी जी क्यों वापस ले टेंडर 5,400 करोड़ का लिया ना? तो कम से कम ये बोल दे कि अडानी जी बर्बाद हो रहा है, हम पैर पीछे कर लिए। मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि मसला कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है। आपने बोला क्यों नहीं, ये मामला है, क्योंकि 1-2 रुपए बर्बादी नहीं हो रही, करोड़ अरबों खरबों का बराबर बर्बादी हो रहा है। हिंडनबर्ग पे क्यों नहीं बोल रहे आप? कम से कम उसी पे बोलिए, उस पर जांच करवाइए। अडानी जी पे नहीं करवा सकते, आपकी हिम्मत नहीं है, हिंडनबर्ग पे करवा लीजिए। इस पे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब कांग्रेस की सत्ता थी उस दौरान भी एक स्कैम हुआ था और काफ़ी ज़्यादा जो है वो चर्चा में रहा था और वो बिग बुल के नाम से काफ़ी फेमस भी हुआ था। उस दौरान भी ऐसे कई सारे टेंडर थे जो बीजेपी उस समय नहीं थी सत्ता में, कांग्रेस थी, और कांग्रेस ने उन टेंडर को जो है वापस ले लिया था जब उधर जो है बिग बुल पूरी तरीके से जो है वहाँ पर खत्म हो गई थी। तो देखिए उस दौरान जब वो चीज़ें हो सकती है तो फिर आज भी हो रही है, तो उसमें फ़र्क क्या है?
और क्या, तो वही बात है ना, कांग्रेस खा के बैठी थी, अब ये खा रहे हैं जनाब, यही तो मैं कह रहा हूँ। फिर 56 इंच का सीना काहे का भाई? नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देश के राजनेता तो देखिए ऐसे होते हैं। वहाँ जहाँ आसिफ बोल रहे हैं कि ये सिर्फ चाहते हैं कि मोदी जी लोकसभा में बोलें कि देखिए अगर कांग्रेस ने कर तो हमने क्या गलती कर दी ऐसी, ये ऐसा बोलना चाहते हैं। अब देखने वाली बात तो होगी कि क्या सच में मोदी जी लोकसभा में अडानी के खिलाफ या फिर हिंडनबर्ग के खिलाफ कुछ बोलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल।